चलिए आज हम लाए हैं सुपर 100 के मैथ्स ग्रुप के फिजिक्स के आंसर की, यानी फिजिक्स के जो 30 क्वेश्चन आए थे उसके आंसर क्या क्या हैं उनको बताएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले फिजिक्स में पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं। तो इसका आंसर है ए, अमीटर। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तीसरे क्वेश्चन में, विद्युत स्रोत की वोल्टेजता में बिना परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़े। तो चौथा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, चौथे का आंसर होगा डी वाला, आभासी एवं वस्तु से छोटा। ठीक है ना। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन पे बढ़े। तो पांचवा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी पुस्तक के अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई देते, इसके नेत्र दोष का कारण होगा। तो इस नेत्र दोष का पांचवे का आंसर होगा डी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक है ना। पांचवा आया समझ में। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है छठवा। ठीक है ना। तो छठवें क्वेश्चन पे बढ़े। तो 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो छठे का आंसर होगा बी। कौन सा, बी, आभासी एवं वस्तु के बड़ा। ठीक है ना। तो छठे का बी आंसर हो गया। आगे बढ़े। इसके बाद बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की। अवतल दर्पण के सामने किस स्थिति में रखी वस्तु का आवर्धन धनात्मक तथा 1 से कम हो सकता है। तो सातवें का आंसर होगा सी, एफ और पी के मध्य। ठीक है ना। समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। तो आठवां क्वेश्चन है, किसी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है तो बस के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो इसका आठवें का आंसर है सी, 0.4 गुना। अब इसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण, नौवां वाला, एक प्रकाश किरण कांच के आयताकार स्लैब पर अभिलंबिवत आपतित होती है। इस घटना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये बताना इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो नौवीं का आंसर होगा बी, प्रकाश किरण की चाल कम हो जाएगी परंतु दिशा अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब रखा है, निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो अपने 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, -3। ठीक है ना। ये हो गया आंसर। अब इसके बाद करते हैं कौन से वाले की, अगले वाले की। तो 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो इसका आंसर होगा सी, 20 सेंटीमीटर। ये हो गया 11वां। इसके बाद अगली बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। तो कोई उत्तल लेंस अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखें, किसी बिंब का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इस लेंस के सामने बिंब को कहाँ रखें कि इसका दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो 12वें का आंसर होगा बी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये जो अब आए 13वें क्वेश्चन पे। तो ये 13वां क्वेश्चन अगर किसी को आंसर पता हो तो आप है ना कमेंट में जरूर बता दें, हालांकि इसको हम जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन बात करते हैं 14वें की। तो 14वें क्वेश्चन में क्या है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 10 मिनट तक 0.5 ए धारा एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश होगा। तो 14वें का आंसर कौन सा होगा, डी, 300 कूलम। ठीक है ना। समझ में आया। इसके बाद बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की। तो 15वें क्वेश्चन में, राम के पास 2 विद्युत बल्ब हैं। बल्ब ए पर 100 वोल्ट 500 वाट अंकित है तथा बल्ब बी पर 200 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। कौन से बल्ब के तंतु का प्रतिरोध अधिक होगा। तो 15वें वाले का आंसर होगा बी। ठीक है ना। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़े। समान लंबाई व एक ही पदार्थ से बने 2 चालक हैं। पहला चालक ए 1 मिलीमीटर व्यास का ठोस तार है तथा दूसरा चालक बी 2 मिलीमीटर बाहरी व्यास तथा 1 मिलीमीटर आंतरिक व्यास की खोखली नलिका है।
पहले एवं दूसरे चालक के प्रतिरोध RA और RB का अनुपात होगा माने तथा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 16वें का आंसर होगा अपना C। 16वें का आंसर कितना होगा, C आंसर 3:1, ठीक है ना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। तो 6 विद्यार्थियों के समूह को एक लंबा, ये पूरा क्वेश्चन है, इसका सही 17वें का सही आंसर अपना होगा B वाला R2 R5, ठीक है ना। अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की कि किसी क्षैतिज तार में उत्तर से दक्षिण की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक ऊपर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो 18वें का आंसर होगा B पश्चिम, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। तो 19वें क्वेश्चन का जिसको यदि आंसर पता है तो कमेंट में बता दे, नहीं तो जल्द से जल्द आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। तो 20वें क्वेश्चन में ये दिया गया क्वेश्चन, इसका अनुमानित आंसर बी हो सकता है। हालांकि देखो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, यदि कुंडली पे है ना पॉलिश की कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके अनुसार बदल सकता है, तो बी या सी हो सकता है, लेकिन अधिकतर अभी अपन पॉलिश कर ही मान रहे हैं, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो 21वें क्वेश्चन में आंसर अपना होगा बी 33 यूनिट, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 21वें का आंसर। अब बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। तो जो 22वां क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ए। कौन सा होगा, ए 78.5 मीटर। तो ये हो गया 22वें का ए। अब बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की कि 18 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार को मोड़कर चित्रानुसार एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो त्रिभुज की भुजा PQ के सिरों पर प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर अपना 23वें का आंसर होगा ए। कितना, 4 ओम। कितना होगा भैया, 4 ओम होगा। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं किसी ऊंची मीनार के शिखर से एक पत्थर को मुक्त रूप से छोड़ने पर यह 3 सेकंड में पृथ्वी की सतह से टकरा जाता है, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो 24वें वाले का आंसर होगा आपका सी। कौन सा, सी 45 मीटर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़े अपन। 24 के बाद अपन बात करते हैं 25वें की। तो 25वें क्वेश्चन में क्या है, ये दिया है कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से घर से बाजार जाता है, बाजार बंद होने के कारण वह तत्काल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से घर लौट आता है, व्यक्ति की औसत चाल बताइए। तो अपने 25वें का आंसर होगा बी। कौन सा होगा, बी, जी 24 वाला, 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये वाला, ठीक है ना, बी आंसर होगा। अब इसके बाद करते हैं 26वें क्वेश्चन की। तो 26वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सी 256 न्यूटन, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 27वें की। तो दो अलग अलग द्रव्यमान की गेंद समान संवेग से गति कर रही हैं, दोनों में से कौन सी बॉल को रोकने में अधिक बल लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर भी होगा सी, दोनों पर समान बल लगाना होगा, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए अवरोधक की न्यूनतम दूरी होना चाहिए, ध्वनि की चाल ये दी गई है। तो इसका आंसर जब अपन निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा सी 17.2 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इसका आंसर होगा सी, किसी कुंडली के पास रखी कुंडली जिसमें धारा का मान बढ़ रहा है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसके बाद करते हैं 30वां क्वेश्चन। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा से तात्पर्य है। तो 30वें का आंसर होगा सी, सागर पृष्ठ के जल और गहराई के जल में तापांतर से ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है ना। तो ये हो गया 30वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने फिजिक्स के 30 क्वेश्चन को कर लिए हैं। और आपको बता दें कि ये कई बार होता है कि रिसर्च करके, और कई आंसर पता होते डायरेक्ट, कई रिसर्च करना पड़ता है, सर्च मारना पड़ता है, तो हो सकता है कई आंसर वहाँ गलत बताएं, तो इसके कारण हो सकता है कि गलत ऑप्शन भी हो सकता है। क्लियर। तो आपको अगर बिल्कुल सही आंसर पता है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको हम ये बता दें कि एक्सपेक्टेड आंसर हैं, ये इसको सर्च मारा है, नॉलेज के बेस पे आंसर इसको बताए गए हैं। तो आपको अगर और अच्छे से पता है कि सर ये गलत हो सकता है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ये गलत है, इसका सही आंसर ये है, क्योंकि ये हमारा पक्का है, हमने सही पता है क्यों, ठीक है ना। हालांकि नॉलेज के बेस पे रिसर्च करके ही इनके आंसर दिए गए हैं, तो सही ही है आंसर, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में आपको फिजिक्स के बता दिए हैं आंसर, अगले वीडियो में आपको केमिस्ट्री और मैथ के भी बता दिए जाएंगे, ठीक है ना।